सूरज की आखिरी किरणें हवेली की जर्जर दीवारों पर पड़ रही थीं, जैसे उसे आखिरी बार छू रही हों। आर्यन ने एक गहरी सांस ली और लोहे का भारी दरवाजा खोला। दरवाजे के खुलते ही एक पुरानी बंद सीलन भरी हवा बाहर निकली, जिसमें धूल और बीते हुए दिनों की गंध थी। इस हवेली को लेकर गांव में कई कहानियां प्रचलित थीं। कहते थे कि जो भी इस हवेली में कदम रखता है उसकी मौत सामने खड़ी हो जाती है। आर्यन के दोस्त विक्रम और प्रिया थोड़े हिचकिचा रहे थे, लेकिन उनकी जिज्ञासा डर पर भारी पड़ रही थी। आर्यन, क्या हमें अंदर जाना चाहिए? प्रिया ने दबी आवाज में पूछा। आर्यन मुस्कुराया। ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, मैं इन पर विश्वास नहीं करता। जैसे ही वे अंदर गए, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। हवा में एक अजीब सी गूंज सुनाई दी। हॉल की पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां चरमराती हुई लग रही थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके आने का स्वागत कर रही हो। विक्रम का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने टॉर्च जलाई और उसकी रोशनी में दीवारों पर बनी पुरानी तस्वीरें और मकड़ी के जाले साफ नजर आए। अचानक प्रिया के कान में किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी। यहां से चले जाओ। प्रिया ने घबराकर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। विक्रम ने भी कुछ महसूस किया, जैसे कोई साया उनके साथ चल रहा हो। शायद यह हमारा वहम है, आर्यन ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी थोड़ा डर था। वे ऊपर की मंजिल पर गए। वहां एक कमरा था जिसका दरवाजा थोड़ा खुला था। आर्यन ने उसे धकेला और जैसे ही वह कमरे में घुसा, एक बड़ी भारी झाड़ फानूस उसके ठीक सामने से धड़ाम से नीचे गिर गया। अगर वह एक सेकंड भी आगे होता तो शायद उसकी कहानी खत्म हो चुकी होती। यह सब क्या है? विक्रम चिल्लाया। यह कोई मजाक नहीं है। वे घबराकर बाहर की ओर भागे, लेकिन जैसे ही वे सीढ़ियों पर पहुंचे, सीढ़ियों का एक हिस्सा अचानक टूट गया और विक्रम नीचे गिर गया। उसका सिर जमीन पर लगी एक नुकीली लकड़ी से जा टकराया और खून बहने लगा। आर्यन और प्रिया ने उसे किसी तरह उठाया और बाहर की ओर ले जाने की कोशिश की, लेकिन हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही दरवाजा बुरी तरह से जाम हो गया। अब वे तीनों अंदर फंस चुके थे। प्रिया ने खिड़की से बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन खिड़की पर लगा जंग लगा। ग्रिल अचानक ढीला होकर उसके ऊपर गिर गया और वह दर्द से चीखने लगी। आर्यन को समझ आ गया था कि यह सब महज संयोग नहीं है। यह हवेली सच में शापित है। उसकी आंखों के सामने उसके दोस्त एक एक करके चोटिल हो रहे थे। आर्यन को महसूस हुआ कि यह शाप उनसे नहीं, बल्कि उस खजाने से जुड़ा है जो इस हवेली में छिपा था, जिस पर लालच की वजह से एक क्रूर राजा ने अपने ही परिवार को मार डाला था। यह हवेली का शाप नहीं था, बल्कि लालच और नफरत का शाप था जो पीढ़ियों से इस हवेली में गूंज रहा था। आर्यन ने फैसला किया कि वह इस राज्य को सुलझाएगा, चाहे जो भी हो। उसने अपनी जान दांव पर लगाकर अपने दोस्तों को बचाने की कोशिश की, लेकिन क्या वह सफल होगा, या फिर यह हवेली का शाप उन सबको हमेशा के लिए अपने अंदर समेट लेगा?